हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि PM स्वनिधि 2.0 की बात हम करेंगे और राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 के बारे में भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। देखिए, दोनों ही एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे स्पेशली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि 2.0 की बात हम करते हैं, तो अभी हुआ क्या है, तो हमारे जो भारत सरकार है यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की बात हम कर रहे हैं और आप सीधा से बात जानिए, स्ट्रीट वेंडर्स की बात आ रही है तो आवासन एवं हमारा जो शहरी कार्य मंत्रालय है और साथ ही साथ इसके कौन सा होगा, वित्त मंत्रालय। तो अभी हुआ क्या था, बात थी 9 सितंबर की, यानी कि 9 सितंबर 2025 की बात थी और हमारे जो है क्या हो जाता है यहाँ पर, मतलब ये जो स्कीम हुआ करती थी PM स्ट्रीट वेंडर्स, तो इसका एक तरीके से हम कह रहे हैं कि 9 सितंबर 2025 को बोलो क्या किया जाता है, पुनर्गठन किया जाता है। अब पुनर्गठन करने के बाद अब हमारे लिए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होता है वो क्या है कि अब इसकी अवधि जो है बढ़ा दी गई है। यानी कि कब बढ़ाई गई है, तो आपको ध्यान रखना है मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। आखिर इसका उद्देश्य क्या था, तो वैसे तो आप नाम से समझ गए होंगे कि देखिए, जो हमारे अगर हम सोशली बात करें यानी कि सामाजिक आर्थिक जो है प्रोफाइलिंग की बात करें, तो इसके माध्यम से तो केंद्र सरकार की जो 9 कल्याणकारी योजनाएं हुआ करती थी, इनको जोड़कर हमने क्या किया, हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं और उनकी जो फैमिली वाले हैं, तो इनकी फैमिली के लिए हमने कहा कि देखिए, हम इनको सोशली और इकोनॉमिकली जो है क्या कर देंगे, इनको सशक्त यानी कि मजबूत यहाँ पर जो है बना देंगे। अब देखिए हुआ क्या 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 व्यवस्थाएं करी हैं यहाँ पर। इन्होंने कहा कि देखिए, हम आपको क्या करेंगे, हमारे पास 3 कैटेगरी होंगी और 3 कैटेगरी में हम आपको लोन दे देंगे। क्या कैटेगरी, तो हमने कहा कि देखो, एक में हम आपको 15,000 रुपये देंगे, दूसरे में हम आपको 25,000 रुपये देंगे और तीसरे में जो राशि होगी वो आपकी कितनी है, 50,000 रुपये की राशि हो जाएगी। अब यहाँ पर जो भी हमने कहा कि जो कैटेगरी होंगी लोन की, वहाँ पर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होगी यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है, इसने कहा कि वार्षिक 7% ब्याज जो है क्या दिया जाएगा, अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस पर ठीक है साहब कर देंगे। इन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन करने वाले जो लाभार्थी होंगे उनको 1200 रुपये तक क्या है, कैशबैक की सुविधा दे दी जाएगी। ठीक है, वो भी दे देंगे। अब ये कह रहे हैं कि चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 2000 से अधिक यहाँ पर क्या होता है, डिजिटल लेन देन होता है, तो अतिरिक्त यहाँ पर क्या होगा, 400 रुपये का कैशबैक। कितना कह रहे हैं कि भैया, अगर 2000 रुपये से क्या होती है, राशि होती है, तब हम आपको जो है यहाँ पर कितना दे देंगे, 400 रुपये का कैशबैक दे देंगे। क्या हो जाएगा, तो 400 रुपये का हम यहाँ पर जो है क्या देने वाले हैं, कैशबैक देने वाले हैं। ये स्पेशली आपको यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, एक बच्चा कह रहा है तो हाँ बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि 1200 रुपये तक का कैशबैक होगा और 2000 से ज़्यादा लेन देन होता है तो हम कितना दे देंगे, 400 रुपये का जो है बिल्कुल यहाँ पर आपको कैशबैक दे दिया जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। आगे इन्होंने कहा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स मतलब जो आजीविका संरक्षण एवं जो है स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन अधिनियम होगा 2014, इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, 5 वर्ष में वेंडर्स की पहचान की जाएगी। फिर जो वेंडर्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी कार्ड मतलब एक यहाँ पर पहचान पत्र दे देंगे और साथ ही साथ एक सर्टिफाइड के तौर पर हम उनको क्या कर देंगे, उनको एक प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर दे देंगे। इसी के साथ ही क्या करेंगे, तो जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है यानी कि जिसे हम बोल रहे हैं FSSAI, तो इसके सहयोग से हम क्या करेंगे, जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं मतलब जितने भी वेंडर्स हैं उनको क्या किया जाएगा, खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता से संबंधित जो है यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी, यानी कि उनको हम जो है प्रशिक्षण भी यहाँ पर देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। दूसरी हमारी आती है राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025। अनुमोदन तिथि की बात करेंगे तो ये आपके 30 दिसंबर 2025 होता है। इसकी अवधि कब तक रहेगी, 31 मार्च 2029 तक रहने वाली है। मंजूरी की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो ये आपके राज्य मंत्रिमंडल हो जाएगा। और घोषणा की इसलिए बात ध्यान रखनी है क्योंकि अभी रिसेंटली जो है इसकी क्या हुई थी, यहाँ पर घोषणा हुई थी। अब सड़क पर चलने वाले जो है क्या है, अयोग्य एवं प्रदूषणकारी, मतलब यहाँ पर मेनली हम बात करें कि भाई और क्या उद्देश्य है, तो प्रदूषणकारी जो वाहन है ना, अवैध रूप से चल रहे हैं, प्रदूषणकारी हैं, तो उन वाहनों को जो है क्या कर देना, हटा देना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मेन उद्देश्य होने वाला है। साथ ही ये कह रहे हैं कि वाहनों का जो वैज्ञानिक सुरक्षित और
क्या होगा, पर्यावरणीय मानकों के अनुसार क्या किया जाएगा, यहाँ पर उनका भी निस्तारण हम कर देंगे। कौन सी पॉलिसी के माध्यम से, राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर आता है मेन प्रोविजन क्या होंगे। इन्होंने कहा कि देखिए राज्य में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी की जो है स्थापना को प्रोत्साहन किया जाएगा। जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी, जितनी भी प्रोसेस होंगी, वो वाहन पोर्टल से एकीकृत होंगी। अनाधिकृत उपयोग की जो है संभावना क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि स्क्रैपिंग प्रक्रिया जो होगी वो कैसी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपकी भैया पूर्णतः आपको ध्यान रखना है कि पूर्णतः यहाँ पर पारदर्शी यहाँ पर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पारदर्शी यहाँ पर हो जाएगी। ये स्पेशली आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा 15 वर्ष से अधिक पुराने क्या होंगे, तो आपको ध्यान रखना है 15 वर्ष से ज़्यादा जो पुराने वाहन होंगे, मतलब जो पुराने क्या हैं, जो सरकारी वाहन है, ये ध्यान रखना है। पुराने जो सरकारी वाहन है, जो अनफिट है ना, जिनका जो है क्या है, रजिस्ट्रीकरण नहीं हो रखा है, मतलब जिनकी रजिस्ट्री पंजीकरण नहीं हो रखा है, दुर्घटनाग्रस्त हैं, स्वेच्छा से स्क्रैपिंग के लिए दिए गए वाहन हैं, तो ये जो है क्या है, इनको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर स्क्रैप कर दिया जाएगा। बोलो क्या कर देंगे, इनको यहाँ पर जो है इस योजना के माध्यम से मैं कहूँ कि ये जो पॉलिसी है इसके माध्यम से यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, स्क्रैप कर दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कर छूट और प्रोत्साहन की बात करेंगे तो मोटर वाहन कार में अधिकतम जो है कितना मिलेगा, 25% तक की छूट मिल जाएगी। मैक्सिमम जो है यहाँ पर छूट सीमा कितनी रहने वाली है, 1 लाख रुपए तक जो है यहाँ पर क्या मिलेगी, आपको मैक्सिमम छूट भी इसमें मिल जाएगी। इसके बाद की कहानी देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन सा होगा, वाहन स्क्रैपेज स्टीयरिंग कमेटी की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो मुख्य सचिव होगा वो कौन होगा, वो यहाँ पर प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष हो जाएगा। और अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव की बात करेंगे परिवहन विभाग की, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, सदस्य हो जाएगा। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, वित्त विभाग अथवा उनके जो प्रतिनिधि हैं, यानी कि जो संयुक्त सचिव के नीचे के जो है क्या है, पद पर नहीं है, वो यहाँ पर क्या होंगे, इसके मेंबर्स हो जाएंगे। फिर देखिए अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव जो होंगे, सचिव पर्यावरण वन विभाग, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर फिर मेंबर होंगे। फिर आपके जो अपर मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, सचिव उद्योग विभाग, उनके प्रतिनिधि, वही जो संयुक्त सचिव की बात करेंगे वो भी क्या होंगे, इसके यहाँ पर सचिव हो जाएंगे, मतलब वो सदस्य हो जाएंगे। अध्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये भी आपके क्या होगा, इसका सदस्य होगा। और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की बात करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपके यहाँ पर जो है क्या होने वाला है, सदस्य सचिव होने वाला है। तो ये जितने भी हमने पढ़े हैं ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। फिर देखिए, फिर हम बात करते हैं राजस्थान खनिज नीति की। एक और हम बात करेंगे किसकी, तो राजस्थान खनिज नीति की बात करेंगे। किसकी, तो ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है, राजस्थान खनिज नीति। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान खनिज नीति की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा इसमें कौन सी हो जाएगी, तो इसमें आप कहेंगे कि देखिए 4 दिसंबर 2024, कौन सा हो जाएगा, 4 दिसंबर 2024 को लागू हुई थी। पहले की खनिज नीति की बात करेंगे 1978 हो जाएगा, 1990 में आई थी, है ना, 1990 के अलावा 1994 थी, और फिर हमने बात की थी 2011। तो अब अपनी जो है इसके बाद एक और आई थी 5 जून 2015 को आई थी। और यहाँ पर आप जानते हैं कि देखिए अगर लक्ष्य की बात करेंगे तो हम ये कह रहे हैं 2029-30 तक हम कितना कर देंगे, तो 2029-30 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 1%, और 2046-47 की बात करेंगे तो 2046-47 की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2% तक का विस्तार। कितना होगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कितना हो जाएगा, 2% तक का विस्तार हो जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो नीति है ये आपकी लागू कब हुई है, 4 दिसंबर 2024 को। पहले कौन कौन सी आ चुकी है खनिज नीति, 1978 में आई थी, अरे इतने सारे लगा दिए क्या, 1990 की बात हमने की है, 94 में आई है, 2011 में आई है, 5 जून 2015 की बात हमने की है जो लास्ट में आई थी। और लक्ष्य की बात करेंगे तो इसमें लक्ष्य जो है 2029-30 की बात हम कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा 1%, और 2046-47 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2% तक विस्तार होगा। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि देखिए अगर 2047 तक की बात करेंगे तो खनिजों की संख्या में वृद्धि कर दी जाएगी। क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है जो खनिज की संख्या होगी, तो खनिज की संख्या में अपन कितना कर देंगे इसके तहत, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए 58 से बढ़ाकर जो है कितना
70 खनिज और कब की बात हम कर रहे हैं, ये हमारे 2047 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है खनिज ब्लॉक नीलामी। तो खनिज ब्लॉक नीलामी की बात करेंगे, खनिज ब्लॉक नीलामी की बात करेंगे तो 2029-30 तक, तो 2029-30 तक आपको ध्यान रखना है क्या होगा, तो 50 प्रमुख ब्लॉकों की क्या की जाएगी, 50 प्रमुख ब्लॉकों की नीलामी, 50 प्रमुख ब्लॉकों की जो है क्या हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नीलामी हो जाएगी। और चौथी इंपॉर्टेंट बात आती है कि देखिए 2029-30 तक यहाँ पर लगभग जो है 50 लाख, और अगर हम बात करें 2047 तक तो 1 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2047 की बात करेंगे तो 2047 तक कितने लोगों को, करीब 1 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको क्या मिलेगा, हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष तरीके से या अप्रत्यक्ष तरीके से उनको क्या मिलेगा, एक तरीके से हम कह रहे हैं कि इनको रोजगार की सुविधा जो है क्या है वो इसके माध्यम से क्या की जाएगी, यहाँ पर प्रदान की जाएगी, या मैं कहूँ कि इनको रोजगार के जो है अवसर मिलेंगे। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थी हमारी 3 स्पेशल। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं जयपुर जोधपुर सेंटर पर जो अपडेटेड सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ऑफलाइन बैचेज जो है ओपन हो रहे हैं। बैचेज जो है उनकी शुरुआत हो रही है, जोधपुर जयपुर दोनों शहरों से होगी। समय आपके रहने वाला है 2 बजे, जहां पर आपको प्रीलिम्स, मेंस और यहां तक कि इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ करवाई जाएगी। आपके आंसर राइटिंग पर फोकस किया जाएगा, मतलब बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। मतलब शुरुआती ऐसा बच्चा मतलब एक ऐसा होता है जिसने पहले दे रखा है ऐसा स्टूडेंट, और जो पहली बार तैयारी कर रहा है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है अपन तैयारी कराने वाले हैं। तो जयपुर में उत्कर्ष टावर और जोधपुर में उत्कर्ष क्लासेस जालौरी गेट। बैच का ध्यान रखिएगा, 27 अप्रैल से ये बैच आपके शुरू हो रहा है। फिर भी आपको लगे कि कोई डाउट है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। RS प्रीलियम 2.0 टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। ये हमारा उन स्टूडेंट्स के लिए टारगेटेड बैच है जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, या फिर एक लंबे गैप के बाद, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनका मेंस पार्ट बहुत अच्छा है, प्रीलियम्स में रह जाते हैं। और तीसरा देखिए प्रीलियम्स और मेंस, ये आपका समग्र बैच है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पर स्टूडेंट की जो है संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। और उसमें आपके जोधपुर जयपुर मतलब आपके पास ऑप्शन भी है कि जहाँ से भी आप जो है ये बैच परचेज करना चाहें कर सकते हैं। निर्मल बैच 8.2, तो यहाँ पर लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा 5 जनवरी 2026 से। निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच, ये आपके लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। और साथ ही दोस्तों देखिए अभी RS 2026 ये फ्री कोर्स है, यानी कि हमेशा से उत्कर्ष का लक्ष्य रहा है, उद्देश्य रहा है, दूर दराज क्षेत्र में बैठे हुए ऐसे वंचित वर्ग जहां तक शिक्षा की पहुंच नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए यहां पर एक फ्री कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपको रिसेंटली अभी ऐड हमने की है आर्थिक समीक्षा 2025-26, साथ ही जो है जिसमें बजट भी इंक्लूड है, ये आपको मिलेगी। यहाँ पर आपके समय समय पर एक्सपर्ट सेशन होंगे, वीकली टेस्ट आयोजित किए जाएंगे, और साथ ही दोस्तों देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स की मैगजीन मंथली ईयरली। कुछ नहीं करना है, QR कोड आप स्कैन कर लीजिएगा, उस बैच को ऐड टू माई लाइब्रेरी करेंगे, सारी क्लासेस भी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी जब भी होंगी। अगर आप जो है क्या है RS की तैयारी कर रहे हैं तो इस 7 PM करंट कैप्सूल आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। और ध्यान रखिएगा सुबह डेली 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, और यहाँ पर जो करंट अफेयर्स की क्लास जो मंडे टू सैटरडे होती है उसका वीकली टेस्ट होता है उत्कर्ष ऐप में, एकदम फ्री है, कोई यहाँ पर चार्जेबल नहीं है। साथ ही साथ जो आप 7 PM करंट कैप्सूल जो है लेते हैं, कैप्सूल लेते नहीं है मतलब कैप्सूल यहाँ पर जो है क्या है, करंट अफेयर्स का जो टॉपिक आप पढ़ते हैं उसका तुरंत जाके उत्कर्ष ऐप में टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री। लेकिन मंडे टू फ्राइडे टेस्ट होता है, और सैटरडे को उत्कर्ष जो है क्या है चैनल पर, यानी कि जो RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर मैं आपके साथ एक जो है 15-20 मिनट का या 15-20 क्वेश्चंस का जो है एक सेट आपके साथ जो है क्या करती हूँ सॉल्व हम करते हैं, जितना भी हमने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।